वेलकम टू द लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं हमारी हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें हमारे बिटुमेन के टेस्ट हैं, तो हमारे बिटुमेन के कुछ टेस्ट होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए। तो हमारे टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट होता है, डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट और वाटर कंटेंट टेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट लिया हमने हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। ठीक है, विस्कोसिटी टेस्ट में क्या होता है, ये विस्कोसिटी होती क्या है, ये प्रॉपर्टी है बिट्यूमिन की जो रेसिस्ट करती है फ्लो। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। जब किसी फ्लो को जब हमारा फ्लो होगा तो उसको जो रेसिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बिट्यूमिन में, उसको बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी। अगर उसमें ज़्यादा रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी है बिट्यूमिन में तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। अब दूसरा बात करते हैं जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हमारे म्यू से। ठीक है, ये कैसे निकाला जा सकता है, हमारी स्लाइडिंग प्लेट विस्कोमीटर से किसे निकाल सकते हैं हम, इसको मेजर कर सकते हैं स्लाइडिंग प्लेट विस्कोमीटर से, है ना। स्लाइडिंग प्लेट विस्कोमीटर क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ऐसे इसमें प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में यहाँ पे हमारी बिट्यूमेन की लेयर होती है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी बिट्यूमेन लेयर होती है, और फिर एक नीचे प्लेट लगी होती है इसमें। ठीक है, ये हमारी हो गई बॉटम प्लेट, और ये हो गई हमारी इसकी टॉप प्लेट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्लेट क्या है, ये है स्लाइडिंग प्लेट। ये स्लाइडिंग प्लेट विस्कोमीटर है, तो इसमें प्लेट क्या करती है, स्लाइड करती है। इसमें थिन थिन फिल्म ऑफ बिट्यूमिन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे हमारी थिन फिल्म ऑफ बिट्यूमिन होता है। ठीक है, जिसकी थिकनेस डी ले ली हमने, जो कि कितनी होती है, हमारी बहुत छोटी होती है, लगभग 20 to 50 माइक्रोन के आसपास। ठीक है, इतनी ये डी थिकनेस। यहाँ पे हमारा बिट्यूमिन रहता है, बिट्यूमिन की लेयरिंग रहती है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे वो हमारा है ए। ठीक है, कांटेक्ट एरिया जो होगा इनका बिट्यूमिन का इस प्लेट के साथ वो है हमारा ए। अब इस पे क्या होगा, जब हमारी ये स्लाइड करेगी, ठीक है, जब ही हमारी प्लेट्स जो होंगी वो स्लाइड करेंगी तो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, प्लेट पे यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, ये मूव करेगा, तो इसकी वजह से बिट्यूमिन जो होगा उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे बिट्यूमिन की अंदर की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्ट करेगा एक टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया हमारे एफ से। तो जो वेलोसिटी है इसके मूव करने की प्लेट के, वो ले लिया हमने कैपिटल वी। तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी, हमारी फोर्स, कितना टेंजेंशियल फोर्स है, इनटू डेप्थ ये वाली, अपॉन ए हमारा एरिया, और ये हमारी वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू। ठीक है, अब इस म्यू की जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। और हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, पर डिवाइड बाय डेंसिटी, अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टॉक्स, और सेंटीमीटर मतलब स्टॉक्स का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो हमारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बिट्यूमिन है वो हम मेजर कर सकते हैं एफ्लेक्स विस्कोमीटर के थ्रू भी। ठीक है, एफ्लेक्स विस्कोमीटर के थ्रू भी हम हमारी विस्कोसिटी की जो है वो मेजर कर सकते हैं, किसकी, लिक्विड बिट्यूमिन की, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है बिट्यूमिन। क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं, पास कराते हैं। अब हम बात करें ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर की, हम लिक्विड के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और पास कराएंगे इसको, किसको, बिट्यूमिन को, एक ऑरिफिस के थ्रू
जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड होगा पास होने में ओरिफिस के थ्रू, ठीक है, किसको, बिटुमिन को, वो क्या शो करेगा, हमारा इनडायरेक्टली विस्कोसिटी। देखो इसमें ये डायग्राम में बताया हुआ है, मतलब इसमें डायग्राम बना है, उसके थ्रू समझते हैं। ये हमारा बिटुमिन फिल है, इसमें ये क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा ये ओरिफिस। इस ओरिफिस का डाया रहता है हमारा 3 to 10 mm, ठीक है। इसमें 550 to 200 ml हमारा रहता है जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है। अभी ये क्या है, हमारा ओरिफिस है यहाँ पे। अभी ओरिफिस से ये जो कंटेनर है इसमें स्टार्ट कर देंगे इसको, ओरिफिस की जो यहाँ पे पॉइंट होगा, ओरिफिस की जो टैप होगी एक तरीके से, उसको हम खोल देंगे। तो यहाँ पे बिट्यूमिन इसमें स्टार्ट हो जाएगा फिल होना। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ देर से फिल होना, ठीक है। हमने इसको कुछ टाइम बाद देखना है, तो हम इसको टाइम बाद देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बिट्यूमिन है वो इस ओरिफिस के थ्रू इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। सपोज इतना फिल हो गया हमारा, अभी हमारा जो बिट्यूमिन बचा है इतना, कहने का मतलब इतनी हमारी जो डेप्थ है वो रिड्यूस हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि हमारा ओरिफिस से इस कंटेनर में हमारा बिट्यूमिन आ रहा था। तो अभी हमारा कितना बिट्यूमिन आया है ना, और कितने टाइम में आ रहा है, कितना हमारा बिट्यूमिन इसमें कलेक्ट हो गया, और हमारा कितना कितना टाइम लगा, ये हमारा क्या शो करेगा, इनडायरेक्टली हमारी ये शो करेगा विस्कोसिटी को। देखो अगर टाइम हमारा क्या लग रहा है, अगर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, है ना, विस्कोसिटी। अगर हमारा टाइम कम लग रहा है इस कंटेनर को फिल होने में, तो क्या होगी, हमारी हमारी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें ये बताया हुआ है कि ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर होता है जिसमें ओरिफिस का डाया 3 to 10 mm के आसपास होता है, ठीक है, 3 to 10 mm के बीच में से होता है। वॉल्यूम जो फिल करते हैं उसकी रेंज होती है 50 to 200 ml। मैथड्स और भी हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है, जैसे कि एक मेथड होता है हमारा STV मेथड, है ना। STV का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड तार विस्कोमीटर, ठीक है। से बोल्ड फ्यूरल भी होता है, और हमारा रेडवुड एंड एंगलर भी होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। फ्यूरल हमारा विस्कोसिटी जिसे मेजर करते हैं, फ्यूरल विस्कोसिटी, ये क्या हमारे एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब बात करते हैं हमारी डक्टिलिटी की, हमारी डक्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इसके क्या, इसको बारीक बारीक वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन जो पहले पढ़ते थे हम वही है। अभी बिट्यूमिन जो होता है वो बाइंडर होता है, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट डक्टिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल टू बीइंग स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, ये ऐसे इतना कैपेबल होना चाहिए कि इसको स्ट्रेच किया जा सके और ये ब्रेक ना हो, ठीक है, बिना ब्रेक के इसको स्ट्रेच किया जा सके। जो ये तो हमें पता ही है, डक्टिलिटी किसके अपोजिट होती है, हमारी ब्रिटलनेस के अपोजिट होती है। और डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो ब्रिटल बन सकता है, ब्रिटल डक्टाइल बन सकता है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को उस तरीके से हमारा मैनिपुलेट करते हैं तो। अभी हम कैसे मेजर करते हैं डक्टिलिटी को, इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं स्टैंडर्ड ब्रिकेट की। ये क्या होता है, इसको ब्रिकेट एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारी यहाँ पे मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें ये एक मोल्ड टाइप होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने बिट्यूमिन को फिल कर देते हैं, और यहाँ से बीच में से ब्रेक रहता है। ये हमारा डक्टिलिटी एपरेटस पूरा रहता है, जिसमें वाटर बाथ रहता है, जिसमें इसको रखा जाता है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला फिक्स रहता है अपनी जगह, ये जो सेकंड वाला इसका पार्ट होता है ये मूवेबल होता है, ठीक है। इधर यहाँ से वायर्स कह सकते हैं, इससे अटैच रहता है एक तरीके से, और ये हमारी मूव कर सकते हैं इधर साइड, ठीक है, घूम सकते हैं इधर साइड ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रख के इसको एक साइड फिक्स करके, एक साइड ये क्या होती है हमारी फिक्स, इसको स्ट्रेच किया जाता है इधर साइड से। इसमें बिट्यूमिन फिल है, ये यहाँ से 2 पार्ट में है, ठीक है। तो ये वाला आधा पार्ट इधर मूव हो जाएगा,
ठीक है, आधा पार्ट हमारा इधर रह जाता है और आधा पार्ट हमारा मूव होते होते हमने इसको इस एंड पे लिया है। तो बीच में क्या होगा, बीच में हमारा कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कितनी रीडिंग तक आने के बाद में हमारा ये बारीक थ्रेड बन के बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल इतना बारीक बन जाएगा, इनविजिबल हो जाता है एक तरीके से दिखना, और फिर ये ब्रेक हो जाता है। जहाँ पे हमारा ये ब्रेक होता है हमने वाली रीडिंग नोट कर लेनी होती है अपनी, ठीक है। जो रेट ऑफ फुल होता है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट होता है, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। कितना हमारा ब्रैकेट स्ट्रेच हो गया है बिफोर ब्रेकिंग इज डक्टिलिटी, ये हमारा कितना स्ट्रेच हो गया है ब्रेक होने से पहले, पहले जस्ट ब्रेक होने के एक पॉइंट पहले सेंटीमीटर में उसको लेंगे और उसको क्या बोल देंगे, हमारी डक्टिलिटी। इस केस में हमारी यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी क्या शो करी है, ये हमारी डक्टिलिटी शो करी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैल्यूज की वेरी करती है 50 to 100 सेंटीमीटर में है ना, तो ये हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में ही है। मिनिमम वैल्यू होती है 50, कॉमनली स्पेसिफाइड है। ISI ने रिकमेंड किया है मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है होगी वो 75 सेंटीमीटर होगी 45 के ग्रेड के लिए या फिर उससे ऊपर के ग्रेड के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ये क्या मेजर करता है, हमारी कितनी हार्डनेस है बिट्यूमिन की, ठीक है, इनडायरेक्टली ऑब्टेन बाय द पेनिट्रेशन टेस्ट। देखो अगर हमारा बिट्यूमिन ज्यादा हार्ड होगा तो जो हमारी निडल होगी वो कम पेनिट्रेट करेगी, कम डेप्थ तक ही जाएगी। अगर हमारा बिट्यूमिन जो है वो सॉफ्ट होगा तो हमारी जो निडल है वो हमारी ज्यादा डेप्थ तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में से इनडायरेक्टली हार्डनेस चेक करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट से। ये क्या मेजर करते हैं, इसमें मेजर क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं स्टैंडर्ड एक हमारी पॉइंटेड नीडल होती है उससे, ठीक है। वर्टिकली पेनिट्रेशन होता है इसमें, है ना, वर्टिकली पेनिट्रेशन होता है ऑफ अ सैंपल ऑफ अ मटेरियल टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इस पे कितना लोड लगा के करते हैं, 100 ग्राम का, और टाइम ऑफ एप्लीकेशन रहता है इसमें 5 सेकेंड, ठीक है। ये बॉक्सेस वाली चीज इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम का हमने लोड लगाते हुए 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकेंड तक पेनिट्रेशन होगा, ये हमारी स्टैंडर्ड पॉइंटेड निडल है, ठीक है। यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन 1/10 mm में लेंगे, ठीक है, जिसमें मेजर करते हैं। तो जो हमारा 8/100 पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है बिट्यूमिन का ग्रेड लिखा हुआ है 80/100 तो उसका क्या मतलब है, इसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू है उसका है 8 to 10 mm इसका पेनिट्रेशन वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारी निडल है उसका पेनिट्रेशन 8 to 10 mm हुआ होगा। अभी क्या देख कैसे करते हैं उसको, हम हमारा पैन लेंगे उसमें बिट्यूमिन कर देंगे, उसकी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। फिर हमने निडल को हमने अपनी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इस पर लोड लगाते हुए तो हमारी निडल क्या करेगी, आराम 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 से पेनिट्रेट करेगी। तो अब हमने देखा हमारा कुछ टाइम बाद मतलब 5 सेकेंड बाद हमारी जो पेनिट्रेशन है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो ये जो यहाँ थी स्टार्टिंग में निडल और अब हमारी यहाँ गई, तो जो इतनी डिस्टेंस शो करता है ये क्या शो करता है, इतना हमारा क्या हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, ठीक है। Penetration limits enable bitumen to be classified on the basis of consistency, ठीक है। penetration limits जो होती हैं वो हमारी एक तरीके से क्लासीफाई करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, कितना हमारा कंसिस्टेंसी हमारे बिट्यूमिन की, ठीक है। जो हमारे बिट्यूमिन है इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। जो कॉमन ग्रेड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 30/40, 60/70 और 80/100। इस लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस लेक्चर, जो कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट सेक्शन में भी लिखना है और ये एज असाइनमेंट करके भी देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।